हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन समझेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। और क्वेश्चन के अंदर हमें ये बताया कि a और b दोनों का जो सम है वो 0 डिग्री से तो बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है या इक्वल है। और आगे इसने ये भी क्लियर किया जो a है वो b से बड़ा है, यानी a की वैल्यू b से बड़ी है। अब क्वेश्चन के अंदर जो ये a और b है वो हमें सॉल्व करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल 8 भी सॉल्व किया था, तो सेम इस क्वेश्चन को भी हम उसी एग्जाम्पल के तरीके से ही सॉल्व करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, पहले जो गिवन है tan a प्लस b, इसे लेते हैं a प्लस b। तो हम ये tan a प्लस b ले रहे हैं जिसकी वैल्यू गिवन है √3। अभी हम ये चेक करते हैं कि tan के अंदर ऐसी कौन सा एंगल है जिस पर √3 बनता है, जिसकी वैल्यू √3 होती है। तो वो होता है tan 60। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, tan a प्लस b को तो हमने एज इट इज रखा, इज इक्वल टू इसको हम रख सकते हैं tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 की वैल्यू √3 होती है। अब हम tan से tan को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से इक्वेशन मिला a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये इक्वेशन 1 हुआ, इसको हम मार्क करते हैं, इक्वेशन 1 है। ऐसे इक्वेशन सेकंड बनाने के लिए इसने कंडीशन दी है, और वो कंडीशन है tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो अभी हम ये चेक करते हैं कि tan के अंदर ऐसा कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है। तो होता है tan 30। तो ये तो एज इट इज रखते हैं हम, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 को हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री। तो tan से tan कैंसिल किया तो a माइनस बी इज इक्वल टू होगा 30 डिग्री। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क करते हैं। अब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 दोनों को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ लिखा सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो इक्वेशन 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड इक्वेशन 2 है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अभी आप इसको या तो एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर सकते हो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेटिंग मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। उस मेथड के अंदर क्या होता है, ये अगर पॉजिटिव होता है नीचे वाला नंबर तो उसको जस्ट अपोजिट साइन लेते हैं, तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ऐसे ही माइनस का b है तो इसको हम प्लस कंसिडर करेंगे, और प्लस का 30 है तो इसको हम माइनस का 30 कंसिडर करेंगे। तो a प्लस का और a नया साइन आया माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब b प्लस का है और नीचे से b भी प्लस का है, तो b और b मिलके होगा 2b इज इक्वल टू 60 में से 30 माइनस करोगे तो ये होता है 30। तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 2b इज इक्वल टू 30 है, क्योंकि नीचे स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। 2 के साथ में b मल्टीप्लाई में है तो b की वैल्यू होगी 30/2, क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो वो RHS साइड जाके डिवाइड में होगा। तो इसको कैंसिल करते हैं, इसकी वैल्यू होगी 15 डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करना था, उसमें से b की वैल्यू तो आई 15 डिग्री। अब इस 15 डिग्री को या तो आप इक्वेशन 1 में रख सकते हो या फिर आप इक्वेशन 2 के अंदर इसको रख सकते हो। तो ये b की जो वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट करता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर इस b की वैल्यू को हम रख रहे हैं। तो इक्वेशन 1 था a प्लस बी इज इक्वल टू 60। अब a तो हम एज इट इज रखते हैं, प्लस b की वैल्यू को हम रखते हैं 15 डिग्री इज इक्वल टू होगा 60 डिग्री। अब प्लस का 15 है, RHS साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 60 माइनस 15 डिग्री, तो इसका फाइनल आंसर होगा 45 डिग्री। तो क्वेश्चन के अंदर हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो a की वैल्यू तो होगी 45 एंड b की वैल्यू होगी 15।